बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 8वां पाठ चलेंगे। 8वां पाठ में कविता है जिसका नाम है कदम्ब का पेड़। इस कविता के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में उन्होंने बच्चे के कल्पनाशील स्वभाव का चित्रण किया है। बच्चे अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। वे खेल खेल में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। प्रस्तुत कविता में बालक के इसी स्वभाव का चित्रण किया गया है। बालक अपनी माँ से कन्हैया बनकर अर्थात श्री कृष्ण बनकर कदम्ब के पेड़ पर चढ़ने, बांसुरी बजाने और अनेक प्रकार से अपनी माता का स्नेह और अपनापन पाने के लिए कल्पना करता है। कवित्री कहती हैं कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। अर्थात हे माँ, यदि ये कदम्ब का पेड़ जमुना के किनार में होता, तीरे का मतलब किनारे, जमुना के किनार में होता तो मैं भी उस पर बैठ करके कन्हैया बनने का प्रयास करता, धीरे धीरे कन्हैया बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह हो जाती यह कदम्ब की नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। अर्थात तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी ला देती और साथ ही यह कदम्ब की डाली नीची हो जाती, जिससे मैं इस कदम्ब की डाली पर चढ़ पाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अर्थात मैं तुमको नहीं कहता और बांसुरी लेकर चुपचाप आ जाता और वो जो डाली नीची रहती है उस डाली होकर के मैं पेड़ पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मैं वहाँ बैठकर बहुत मजे से बांसुरी बजाता और फिर बांसुरी के स्वर में ही अम्मा अम्मा कह के तुम्हें पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आती। मेरी बंसी द्वारा माँ की आवाज़ जब तुम सुनती तो तुम बहुत खुश हो जाती और मुझे देखने के लिए तुम अपना सब काम छोड़ करके बाहर निकलती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाता। जब मैं तुमको आता हुआ देखता तो मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता और फिर पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर मैं जब न उतरता तो हंसकर कहती मुन्ना राजा। माँ, जब तुम कहती कि मुन्ना राजा नीचे आजा लेकिन मैं नहीं उतरता तो तुम मुझे हंस करके कहती नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। जब मैं नहीं उतरता तुम हमको कहती कि बच्चा नीचे उतरो, भैया मेरे भैया नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूध मलाई आदि दूंगी। ये तुम हमको प्रलोभन देती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। मैं तुम्हारे प्रलोभन देने पर भी नहीं आता और ऊपर के टहनी अर्थात डाली पर चढ़ जाता और एक बार माँ कह करके और वहीं पत्ता में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी मैं जब न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी मैं नहीं उतरता तो तुम्हारा हृदय विकल हो जाता, द्रवित हो जाता। आगे है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंख नीचे। अब जब मैं नहीं उतरता तो तुम आंचल पसार कर वहीं नीचे बैठ जाती और आंख मूंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगती।
तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। जब मैं तुम्हें आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठे देखता तो मैं चुपचाप नीचे उतर जाता और तुम्हारे आंचल में छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को अपने ही गोद में पाती। तुम घबरा कर आंख खोलती और फिर खुश हो जाती क्योंकि तुम्हारा मुन्ना राजा अब तुम्हारे गोदी में आ चुका होता। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे। इसी तरह कुछ हम खेला करते, हम और तुम अर्थात बच्चे और माँ आपस में खेला करते, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, यदि यह कदम का पेड़ जमुना के किनारे में होता। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।